हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक फ्रेश और नई रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की जो रीडिंग हो रही है, लास्ट नाइट थॉट। आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो कि उनकी कल रात की फीलिंग्स क्या थी, लास्ट नाइट थॉट। जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने से होके गुजरेगी या आपके नज़र में आएगी, ये रीडिंग तब तक के लिए है, टाइमलेस है। ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो सके। ये जो रीडिंग है, जो सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बेहद शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए, और जो नहीं किए हैं प्लीज़ कीजिए ताकि ये रीडिंग आपकी होगी। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए कि जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप लोग उतना लें, जो ना करे है। खैर ये तो हिडन फीलिंग्स है तो ये करेगी ही करेगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी ही करेगी, क्योंकि ये हिडन फीलिंग्स है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स कल रात की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी। जिस वक्त गुजरेगी, जिस वक्त आपके हाथ में आएगी, उसके लास्ट नाइट थॉट्स। ओके, क्या थी कल रात, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात मेरे व्यूवर्स के बारे में वो क्या सोच रहे थे, जिसको भी ध्यान में रख के मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं। बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। और बताइए क्या सोच रहे थे। I will never come back to you due to your negative response। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि आपने उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं की है। उनकी आपकी थॉट्स को वो नेगेटिव बता रहे हैं। जो वो चाहते थे वो आपने नहीं की है। जिस तरह से जैसे आपको मोल्ड करना चाहते थे, जैसे आपसे वो चाह रहे थे कि आप जिस तरह से रिएक्ट करें, वैसे आपने रिएक्ट नहीं किया है, वैसे आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है उनको। उस तरह से आपने उनको नहीं दिया जिस तरह से वो चाहते थे कि आप उनको दें। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा या आऊँगी। दूसरा है, आवर रिलेशनशिप वाज बेस्ड इन द वर्ल्ड। हमारा जो रिलेशनशिप है वो दुनिया का सबसे अच्छा रिलेशनशिप है। होप इट रिमाइंड सो। एक तरह से वो बहुत ही कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। एक तरह से वो आपसे नाराज़ हैं। कई बार ऐसा होता है कि गलती इंसान खुद करता है और उनको खुद की गलती अपने अंदर नहीं दिखती है और देखना भी नहीं चाहता है या चाहती हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने उस गुस्सा में, फ्रस्ट्रेशन में जी रहे होते हैं या होती है, और वो दूसरे की तरफ से देखते हैं कि गलती उनके तरफ से हुई है। इसीलिए गुस्से में नाराज़ होके बोलते हैं मैं नहीं आता वापस, या मैं नहीं आती वापस। या अगर क्योंकि आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो एक्शन है वो उनके लिए नेगेटिव नज़र आ रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों का रिलेशनशिप है, ये वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब इससे ज़्यादा रिलेशनशिप खूबसूरत हो ही नहीं सकता है। तो आप कह रहे हो होप इट रिमाइंड्स सो, मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकता है। वो उम्मीद कर रहे हैं, देखिए कितना ये हो रहा है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप दुनिया का सबसे अच्छा रिलेशनशिप है। कब? जब आप अपनी सोच बदलेंगे तब। अदरवाइज वो कह रहे हैं मैं नहीं आऊँगा। अगर आप अपनी सोच चेंज करते हैं तो उनको लग रहा है कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रिलेशनशिप है। अब देखते हैं कि ये तो इनकी हिडन फीलिंग्स हो गई है, क्योंकि ये मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से
ले रही हूँ इस बार कैसी आप लोगों की आती है, कैसे आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं इस रीडिंग को देख के, क्योंकि कई बार लोगों के पास टाइम कम होता है सुबह सुबह का। तो अगर आप लोग अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं तो मैं ऐसी रीडिंग लेके आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम में बनाती रहूँगी। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनकी और क्या है फीलिंग्स, और क्या थी ये उनकी हिडन फीलिंग्स है, छुपी हुई फीलिंग्स है, जो बोलना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं आप खुद ब खुद मतलब उसको महसूस करो। तो जो अगर वो बोलना चाहेंगे तो देखिए आप कितना खूबसूरत रिलेशनशिप, जो बोल रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप दुनिया का सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। देख अभी भी वही चीज़ आ रही है निकल के कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने थॉट की वजह से परेशान है। हो सकता है आपने कुछ गलती नहीं की है, उन्होंने खुद गलती की है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई हूँ कि उनकी कुछ सोच ऐसी रही है जो चाहते रहे हैं कि आपके ऊपर डाले, आप अपनी सोच चेंज करो। अब उनको इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि जो उन्होंने किया है गलत किया है। इतना खूबसूरत रिलेशनशिप को उन्होंने गटर में ले गए हैं, ऐसा उनको एहसास हो रहा है। पास में है तब भी, नो कांटेक्ट में है तब भी, कांटेक्ट में है तब भी। अगर उनको इस तरह की बातें नहीं हो रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनके जो अंदर के जो डीप थिंकिंग है उनकी ऐसी चल रही है। उनको पता है उनका रिलेशनशिप बहुत सुंदर है, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो आपके ऊपर कमांड करते हैं और चुपके से करते हैं, चोरी से करते हैं। कई बार वो आपके साथ चीटिंग भी करते हैं और मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं कि वो जो फोर्सफुली एनर्जी आप पे सेंड किए हैं वो थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के लग रहे हैं, थोड़े क्या बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के लगते हैं। और जब कभी भी आप उनसे दूर होके डिप्रेस होते हो, उदास होते हो, रोते हो उनके याद में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उसको बहुत ही इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनसे बेहद प्यार करते हैं, उनको ये पता है। और देखिए कितना मिला जुला, देखिए वो देखते हैं, बोल रही हूँ, देखिए वो वेट करते हैं, देखते हैं जो सारे फंडा अप्लाई करके, और वो देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, उदास हो रहे हो। उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, उनको पता है। और इसीलिए वो अगर उनकी बात आप नहीं सुनते हैं, उनके हिसाब से अगर आप नहीं चलते हैं, तो वो कुछ भी चीज़ें इस रिश्ते में देने को तैयार नहीं है। जबकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप है। वो जानते हैं क्योंकि इसमें स्वयं ईश्वर की ब्लेसिंग है। आपके रिलेशनशिप में स्वयं ईश्वर की ब्लेसिंग है, स्वयं ईश्वर, स्वयं गॉड परमात्मा इसको ब्लेस्ड कर रहे हैं, यूनिवर्स इसको ब्लेस्ड कर रही है, डिवाइन इसको ब्लेस्ड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो नेगेटिव थॉट्स जो चलते रहते हैं, हो सकता है शक्की दिमाग के हो सकता है कंट्रोलिंग नेचर के हो सकता है कुछ लोग जो होते हैं जिनका चाइल्डहुड बचपना अच्छा नहीं निकला होता है, तो उनको उनसे बहुत दुख मिला होता है, तो उससे आगे नहीं निकल के कुछ देख पाते हैं। तो जैसे उनको किसी ने कंट्रोल किया होता है और मज़ा लिया होता है, वो नेचर उनके अंदर आ जाता है। वो आपको कंट्रोल करके, आपको दुख देके उनको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, क्योंकि आप उनके याद में रोते हो, तड़पते हो, बेचैन होते हो, तो वो देख देख के बहुत खुश होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें चीटिंग वाली फीलिंग्स भी आ रहा है। हो सकता है जो लोग दूर गए हैं या जो लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि ये रिश्ता में मैं आगे नहीं बढ़ सकता या आगे नहीं बढ़ सकती, वो एक्चुअली खुद से ही सारा प्रोग्रामिंग प्लानिंग करके स्ट्रेटजी बना के और इस रिलेशनशिप को वो निकलेंगे नहीं, वो बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो खुद ब खुद वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप का, खुद ब खुद इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कोई और लोग हैं। कल रात की ये सोच थी, कल रात की ये लास्ट नाइट थॉट्स थी। जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने निकल कर आएगी, उससे एक दिन पहले का लास्ट नाइट थॉट्स यही होंगे। कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो कल रात आपके बारे में ये सोच रहे थे कि आप बहुत इनोसेंट हो, निर्दोष हो, आप उनको बहुत प्यार करते हो। आप जितना प्यार करते हो शायद उनको इतना प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा या मिलेगी, ये चीज़ उनको 101% कन्फर्म है, कॉन्फिडेंस में है। लेकिन कुछ चीज़ें वो आप पर
अप्लाई करते हैं, जिसको आप नहीं सुनते हो, जिसको आप हो सकता है कुछ रॉन्ग चीज़ें हो, कुछ गलत चीज़ें आपसे करवाना चाहते हो, तो आप नहीं करते हो, उनके हिसाब से नहीं चलते हो, पूरी तरह से कमांड नहीं कर पाते हो। तो जब आप अपने मन की करते हो तब उनको लगता है कि वो कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल जब कर लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब उनको कल रात की रात में लग रही थी कि उन्होंने जो कुछ किया उनके तरफ से सब कुछ खराब हुआ है, और ये सोच सोच के रात में वो सो नहीं पाए हैं, बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, और उसका अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का। धमकी भी आपको दे रहे हैं और इंतज़ार भी इस रिलेशनशिप का वो खुद ब खुद कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, कैसा होगा। कहीं आप निकल गए किसी और के साथ, तो कहीं आपने एक, क्योंकि आप बहुत ही आपका जो एनर्जी है आपकी, आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देते आए हो, वो लेते आए हैं, तो उनको लग रहा है कहीं आपने देना किसी और पे शुरू कर दिया और उनसे आपने अपनी नज़रें फेर ली तो क्या होगा। तो इस चीज़ का उनको एहसास हो रहा है, और पूरी रात कल यही सोच सोच के कल पूरी रात वो सो नहीं पाए हैं, और अभी भी वो एक अच्छी एनर्जी में, एक अच्छी वाइब्रेशन में नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी भी वो आपके तरफ से कोई फ़ोन कॉल्स, आपके तरफ से कोई सॉरी, आपके तरफ से कोई क्या बोले स्टेप्स वो चाह रहे हैं कि आप लो, मेरे व्यूअर्स से वो चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर या कोई भी जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्रश हो, लव हो, जो भी हो, वो ये सोच रहे हैं कि आप पहला स्टेप आप उठाओ। वो इस तरह से सोच रहे हैं और बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कल की रात उनकी बहुत ख़राब थी, नींद नहीं आई है, अपनी गलती का उनको एहसास हो रहा है, और एक अच्छी सी शुरुआत करना चाहते हैं, और बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं, और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाराज़गी भी दिखा रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद इनके प्रकार सारे हथियार यूज कर रहे हैं, और खड़े होके देख रहे हैं कि इस रिलेशन का आउटकम क्या होगा। कल रात की उनकी सोच यही थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो अच्छी एनर्जी है आप लोग प्लीज़ इसे क्लेम कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि, और सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी, और ये जो रीडिंग अगर आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं रोज़ ही एक रीडिंग आप लोगों के लिए, छोटी सी रीडिंग जैसे अभी बनाई हूँ, बना दिया करूँगी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आप लोग रोज़ चाहते हैं तो मैं रोज़ दे दूँगी कि कल रात की उनकी सोच क्या थी, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो रात भर मैनिफेस्ट कर रहे थे, रात भर परेशान थे, रात भर दुखी थे, आपका एक्शन का वेट कर रहे हैं, खुद भी आना चाहते हैं, लेकिन खुद आने से पहले वो चाहते हैं कि आप आ जाओ। और आप नहीं आओगे तो दिमाग से जो है वो आपके तरफ, समझिए, मतलब दिमाग से इतने परेशान थे, सोच से इतने परेशान थे वो, कि समझिए कि वो दूर थे लेकिन आप ही के दिमाग में भरे पड़े थे। पूरी रात आपके थॉट चलते रहे हैं, आपके सपने चलते रहे हैं, आपके याद में बेचैन होते रहे हैं, और कुछ चाह रहे हैं कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं भगवान से, जिस किसी को भी मानते हैं उनके पास मांग रहे हैं आपको। ये थी उनकी लास्ट नाइट की थॉट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। गुड डे, हैव अ गुड डे। थैंक यू।